हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं ब्रिजेश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल राम मैथ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हाय दोस्तों, आज हम सीखने वाले मल्टीप्लिकेशन, जिसका दूसरा पार्ट है। इसका पहला पार्ट अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने सीखा था 100 के आसपास की संख्याओं का गुणा करना। सेकंड पार्ट में हम सीखेंगे 1000 के आसपास की संख्याओं का गुणा करना, जिसमें पहला टाइप है 1000 से कम की संख्याओं का गुणा। ऐसी संख्याएँ जिनका और जो 1000 से कम है उनका गुणा करना है। आइए शुरुआत करते हैं। आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो संख्या दिया गया है वो 1000 से कितना कम है। जो संख्या दिया गया है वो 1000 से कितना कम है। आइएगा चेक करते हैं। ये लिखा हुआ है 995। देखिएगा 995 1000 से कितना कम है, तो आप कहोगे 5। कितना कम है? 5। फिर आगे पूछेगा कि भैया 997 1000 से कितना कम है, तो आप कहोगे 3। कितना? 3। इतना क्लियर हो? अब जितना कम है देखिएगा, जितना कम है इन दोनों का गुणा करवाइए। तो 5 3 15। कितना है? 15। लेकिन हम 15 नहीं लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे हम 0 15। क्या लिखेंगे? 0 15। अब पूछो ऐसा क्यों? क्योंकि हम 1000 के आसपास की संख्या को गुणा कर रहे हैं और 1000 में होता है 3 जीरो। इसका मतलब हमें पहली बार में 3 अंक लिखना है। क्या लिखना है? 3 अंक। ठीक है, तो हमने लिख लिया 5 3 15। 15 में 2 अंक था, एक जीरो लगा लिया, हो गया 3 अंक। इसका काम खत्म। अब यहाँ पर आप किसी एक को आधार मानिए, चाहो तो 995 को आधार मानो और चाहो तो 997 को। किसी एक को आपको आधार मानना है। ठीक है, आप आधार मान लीजिए। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर 995 को आधार। किसको? 995 को आधार मानते हैं। तो 995 में ये 3 कम कर रहे हैं। क्यों कम करना है? क्योंकि ये 1000 से कम की संख्या है, इसलिए कम करेंगे। ठीक है, तो 995 को आधार माना, यहाँ से 3 कम करेंगे। ठीक, कितना? 3 कम कीजिए एक क्लास में इधर को। ठीक है, अगर इसको मानते तो ये वाला कम करते। चलिए 995 में 3 और कम कर दीजिए। कितना का? 992। हो गया आपका आंसर। क्लियर? चलिए आते हैं अगले पर। यहाँ देखिएगा, अब मैंने पूछा कि 992 1000 से कितना कम है, तो आप कहोगे 8। कितना कम है? 8। फिर मैंने पूछा कि 982 1000 से कितना कम है, तो आप कहोगे 18 कम है। कितना कम है? 18। तो जितना कम है उनका गुणा करवाइए। तो 18 × कितना होता है? 144। 144 में पूरा 3 अंक है, इसलिए पूरा लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब जिसको आधार मान लो, मान लीजिएगा। चलिए अब इसको आधार मान लेते हैं। 982 को आधार माना गया, तो ये संख्या, अगली संख्या जो है 982 से पहले जो संख्या है ये 1000 से 8 कम है। तो जितना कम है उतना इसमें से कम कर दीजिए। ठीक है, अगर आपने 982 को आधार माना तो आगे वाली संख्या देखिए कितना कम है 1000 से, तो 8। जितना कम है वही इसमें से और कम कर दीजिए। तो 82 में से 8 कम कर दीजिए। कितना का? 82 में से 2 कम करेंगे 80। 80 में से 6 कम करेंगे, कितना का? 74। यानी कि 974। हो गया आंसर। यहाँ आएंगे आगे। अगली संख्या लिखा हुआ है 994 × 986। 994 × 986। देखिएगा 994 देखेंगे कितना कम है 1000 से, तो आप कहोगे 6। और 986 कितना कम है 1000 से, तो आप कहोगे 14। कितना कम है? 14। तो जितना कम है उसका गुणा करवाइए। तो 14 × 84 कितना होता है? 84। 3 अंक लिखना था इसलिए हम क्या करेंगे? एक जीरो लिख लेंगे। 3 अंक लिखना था इसलिए हम क्या करेंगे? एक जीरो अपनी मर्जी से लगा लेंगे। ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जिसको आधार मानना हो मान सकते हो। देखिए ये छोटी संख्या है इसलिए आधार इसको मानते हैं। ठीक है, ये छोटी संख्या देखिए, यहाँ पर कम घटाना पड़ेगा, तो ये छोटी इधर मान लेते हैं। 986 को आधार मानिए तो घटाना आपको क्या होगा? 6। 986 को आधार मान लिया गया, अब उसमें से घटाएंगे 6। कितना है आपका? 980। हो गया आंसर। ठीक है, चलिए आए दोस्तों, इसको करते हैं। लिखा हुआ है 978। कितना लिखा हुआ है? 978। और ये क्या लिखा है? 988। ठीक है, देखिए 978 1000 से कितना कम है, तो आप कहोगे 22 कम है। कितना कम है? 22। 988 1000 से कितना कम है, आप कहोगे 12 कम है। कितना कम है? 12। तो जितना कम है पहले उसका गुणा करवाइए। ठीक है, चलिए करवाते हैं। अगर 22 को 10 से गुणा करते 220 होता। 2 से और गुणा कर दीजिए तो 22 दूना 44। 220 और 44 कितना होगा? 264। कितना होगा?
264 हो गया इतना, ठीक है। अब देखिए जिसको आधार मानना हो ये वाली संख्या कम घटाना पड़ेगा, इसलिए इसको आधार मानते हैं, ठीक है। 978 को आधार मान लीजिए, उसमें से 12 कम कर दीजिए, ठीक है। अगली वाली संख्या जितना कम है, अगली वाली संख्या जितना कम है उतना ही घटाना पड़ता है। हमने मान लिया 978 को आधार माना, तो इसमें से 12 कम कर दीजिए, कितना का, ठीक है। 8 कम किया 70 हो गया, 4 और कम कर दीजिए, कितना का 66, तो 966 हो गया। आ गया ये अगली संख्या देखिए, तो हमने कहा भैया 976 हज़ार से कितना कम है, तो आप कहोगे 24, कितना कम है 24। हमने कहा भैया 996 हज़ार से कितना कम है, तो आप कहोगे 4, कितना 4। आइए आगे बढ़ते हैं, जितना कम है उसका गुणा करोगे, तो 24 चौक 96, 96 में 2 अंक, इसलिए हम 3 अंक बनाने के लिए 0 लिखेंगे, हो गया 0 96 आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको आधार मान लीजिए, ये वाली संख्या घटाना पड़ेगा, ठीक है। जो कम हो उसके विपरीत वाले का आधार मान लेते हैं, जो संख्या कम घटाना हो उसके विपरीत वाले को आधार मान लेते हैं। अगर हम 976 को आधार मानते हैं तो हमें 4 ही घटाना पड़ेगा। अगर हम 996 को आधार मानते हैं तो हमें 24 घटाना पड़ेगा, तो क्यों 24 घटाएं, इसको मान लेते हैं, ठीक है। 976 आधार मान लेगा, अब 976 में से 4 घटा दीजिए, 76 में से 4 घटाए कितना का 72, ये हो गया आपका 972, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 974, चेक कीजिए 974 हज़ार से कितना कम है, तो आप कहोगे 26 कम है, कितना 26। अगला 979 हज़ार से कितना कम है, तो आप कहोगे 21 कम है, ठीक है। जितना कम है उसका गुणा करवा लीजिए जल्दी से, तो 26 से कहते हैं 26 के 6 हासिल 2, 26 दूना 52, 52 2 54, 26 अगर हम 26 के 6 हासिल 2, 26 दूना 52, 52 2 54, 3 अंक पूरा है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम हो गया। अब देखिए ये 21 है और ये 26 है, ठीक है। तो ये वाला कम है, इसको कम घटाना पड़ेगा, तो इसका मतलब आधार इसे मान लेते हैं, ठीक है। अगर 974 को आधार मान लिया गया है तो उसमें से 21 घटा दीजिए, कितना 21, क्रॉस घटाना होता है, ठीक है, घटा दीजिएगा। अब देखिए क्या देखिए 74 में से 21 घटाया कितना बचेगा, पहले 74 में से घटाया कितना हो गया 73, अब 73 में सीधा 20 घटा दीजिए, कितना का 53, यानी कि 953 हो गया आंसर, नोट कर लीजिएगा। आइए दोस्तों अगला टाइप सीखते हैं। अगला टाइप है 1000 से अधिक की संख्याओं का गुणा, 1000 से अधिक की संख्याओं का गुणा। आइए इसको भी बनाना सीखते हैं। अब ये अधिक वाला है तो इसमें हमें चेक करना होगा कि जो संख्याएं दिया गया है, जो संख्याएं गुणा में लिखा हुआ है वो 1000 से कितना कितना अधिक है। आइए चेक करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 1006, तो अगर पूछा जाए आपसे कि भैया 1006 1000 से कितना अधिक है, तो आप कहोगे 6 अधिक है, कितना 6, ठीक है। इधर 1012, अब ये आपसे पूछा जाए कि भैया 1012 1000 से कितना अधिक है, तो आप कहोगे 12 अधिक है, हो गया। अब जितना अधिक है उसका गुणा कर दो, तो 12 छंग 72, लेकिन हमें लिखना कितना है 3 अंक, क्यों, क्योंकि हम 1000 के आसपास गुणा कर रहे हैं। 1000 में कितना 0 3, तो 3 अंक पहली बार में कितना लिखेंगे 3 अंक, पहली बार में लिखेंगे 3 अंक, तो 12 छंग 72, 72 के साथ में एक 0 लगा दीजिए, ठीक है, हो गया। अब देखिएगा जिसको आधार मानना है मान लीजिए, चलिए ये कम है इसको मानते हैं, 1012 आधार मानेंगे, ठीक है। 1012 को हमने मान लिया आधार, क्या मान लिया आधार। देखिए जब कम वाली संख्या थी तो हम घटा रहे थे, ठीक है, जब कम वाली संख्या थी तो हम घटा रहे थे, लेकिन ये अधिक वाली संख्या है इसलिए हम जोड़ लेंगे, क्या करेंगे जोड़ लेंगे, नहीं समझे। जब कम वाली संख्या का गुणा कर रहे थे तो हम घटा रहे थे, लेकिन अब हम 1000 से अधिक वाली संख्या का गुणा कर रहे हैं इसलिए अब हम जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 1012 में 6 जोड़िए कितना आएगा 1018, हो गया। आइए अगले देखते हैं। अगले में लिखा हुआ है 1008, ये भैया 1000 से कितना अधिक है, तो आप कहोगे 8। 1014 ने पूछा कि 1014 1000 से कितना अधिक है, तो आप कहोगे 14, तो जितना अधिक है उसका गुणा करवाइए, 14 ठीक कितना हो गया 112, हो गया 112, ठीक है। 14 ठीक 112, पूरा 3 अंक है, 0 नहीं लगाना, ठीक है। आइएगा अब देखिए 1014 को मान लीजिए आप आधार, क्या मान लीजिए आधार। अब 1014 में ये 8 और जोड़ दीजिए, ठीक है, ऐसे करके जुड़ जाएगा। तो ये 8 1014 में और जोड़ दीजिए, 14 6 20 2 22, यानी कि 1022,
हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली तरफ। 1010 1000 से कितना अधिक, तो आप कहोगे 10 अधिक। 1016 1000 से कितना अधिक, तो आप कहोगे 16 अधिक। तो जितना अधिक उसका गुणा करवाइए, 16 धाम में 160 हो गया। चलिए अब देखिएगा, मान लेते हैं 1016 को आधार मान लीजिए, 1016 को आधार मान लीजिए। अब ये वाला 10 उठा के यहाँ जोड़ दीजिए, तो 1016 में 10 जोड़े कितना का 1026 हो गया गुणा। आइए इधर आते हैं, ये देखिएगा, ये 1012 1000 से कितना अधिक, तो आप कहोगे 12 अधिक। 1018 1000 से कितना अधिक, तो आप कहोगे 18 अधिक। ठीक है, 18 12 का गुणा करवाइए, 18 दूना 36 3, 18 का 9 18 3 21, 18 12 का गुणा आ गया 216। ठीक है, चलिएगा अब इस 1018 को मान लीजिए आधार। ठीक है, तो इसमें ये 12 उठा के जोड़ दीजिए। 1018 में 12 जोड़े कितना आएगा, 18 12 30, यानी कि 1030 हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 1016 1000 से कितना अधिक, तो आप कहोगे 16 अधिक। 1024 1000 से कितना अधिक, तो आप कहोगे 24 अधिक। 24 और 16 का गुणा करवाइए, कितना आएगा, 16 चौको 64 के 4 हासिल 6, 16 दूना 32 6 38, 384 काम खत्म। ठीक है, अब आइए 1024 को आधार मान लीजिए, तो 16 इसमें जोड़ दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, 1024 को अगर हम आधार मानते हैं तो इसमें 16 जोड़ देंगे, तो 16 24 कितना होता है 40, यानी कि 1040 हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1022 भैया 1000 से कितना अधिक, तो आप कहोगे 22 अधिक। 1013 1000 से कितना अधिक, तो आप कहोगे 13 अधिक। ठीक है, चलिए अब 22 और 13 का गुणा करवाइए। 13 दूना 26 के 6 हासिल 2, 13 दूना 26 2 28। ठीक है, 13 दूना 26 के 6 हासिल 2 और 13 दूना 26 और 2 हासिल 28। ठीक है, चलिए इसका गुणा हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1022 है, 1022 को आप आधार मान लीजिए। ठीक है, तो आपको 13 जोड़ना होगा। क्या जोड़ना होगा, 13 जोड़ लीजिए। 1022 में 13 जोड़िए, कितना आएगा आपका 22 13 कितना होता है 35, यानी कि 1035 हो गया आंसर। नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों आप सीखते हैं 1000 से अधिक और कम दोनों प्रकार की संख्याओं का गुणा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 996 और इधर लिखा हुआ है 1004। आपको चेक करना है कि कौन सी संख्या 1000 से कितना कम है और कौन सी संख्या 1000 से कितना ज़्यादा है। देखेंगे तो 996 1000 से कितना कम है, तो आप बताओगे 4। अब यहाँ पर आपको 4 को माइनस में लिखना होगा, क्यों, क्योंकि एक संख्या माइनस और दूसरी प्लस में है। देखिए अब 1004 जो है ये 1000 से कितना अधिक, तो आप कहोगे 4 अधिक है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्लस में। जितना अधिक और जितना कम है उसका करवाएंगे गुणा। गुणा करवाइए, 4 चौक 16, ये जो 16 आएगा ये आएगा माइनस में। किस में आएगा, माइनस में। और माइनस किसी का मान लिखा नहीं आता। ठीक है, इसलिए करेंगे कि आप जब 100 का सीख रहे थे तो ऐसी कंडीशन में हम 100 से घटाते थे। अब हम 1000 का सीख रहे हैं, किसका, 1000 का। तो इस स्थिति में हम 1000 से 16 को कम कर लेंगे। अब हम 1000 से 16 को कम कीजिए, कितना आएगा आपका, अगर हम 100 से कम करते 84, 1000 से कम कर रहे हैं तो 984 हो गया। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या लिखना है 984, घटा करके क्या लिखना है 984 हो गया। ठीक है, अब आइएगा, अब किसी एक को आधार मानिए। अगर आप 996 को आधार मानते हैं तो आपको 4 जोड़ना होगा। अगर आप 1004 को आधार मानते हैं तो आपको 4 घटाना होगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर 996 को आधार मानते हैं। किसको, 996 को। तो 996 से एक कम, क्योंकि एक तो आपने ले लिया यहाँ पर घटाने के लिए। ठीक है, क्योंकि आपने एक ले लिया इधर घटाने के लिए, इसलिए 996 से कम कितना हो गया 995। अब 995 में ये वाला 4 जोड़ दीजिए। 995 में ये 4 आप जोड़ दीजिए, कितना का 95 में 4 जोड़ेंगे 999 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला देखिए, आप चेक कीजिए 992 1000 से कितना कम, तो आप कहोगे -8। ठीक है, आगे ये 1008 1000 से कितना ज़्यादा, तो आप कहोगे +8। अब 8 और 8 का गुणा, 8 है 64। अब 64 को लिखते नहीं रहना है, क्योंकि प्लस माइनस में माइनस ही आएगा। 64 आ गया। अगर हम 100 से 64 घटाते हैं तो कितना आता है आपके पास में 36। तो वही हम 1000 से घटा रहे हैं तो कितना आएगा 936। कितना आएगा 936 हो गया। चलिए अब यहाँ पर आधार मानते हैं। आधार किसको मानेगा, चलिए 992 को आधार मान लेते हैं।
अगर आप 992 को आधार मानते हैं तो इसमें पहले एक कम कीजिए 991। अब ये 8 जोड़ दीजिए, 991 में 8 जोड़ेंगे कितना का 999। हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए 993 गुणे 1012। अब आप चेक कीजिए कि 993 1000 से कितना कम है, तो आप कहोगे -7। और चेक कीजिए इधर 1012 1000 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे +12। ठीक है, 12 और 7 का गुणा करवाइए, 12 7 84, लेकिन आएगा किस में, माइनस में। माइनस में आएगा 84। अगर हम 100 से घटाते तो कितना बचता 16। अगर हम 1000 से घटाएंगे तो 916, कितना बचेगा 916। चलिए इसका काम खत्म। अब आप आधार मानिए, किसी को मानना है, चलिए इसको मान लेते हैं इस बार 1012 को अगर हम आधार मानते हैं, अगर हम 1012 को आधार मानते हैं तो सबसे पहले यहाँ एक कम कीजिए, तो कितना बचेगा 111। क्यों कम करते हैं, क्योंकि आप एक तो पहले घटा चुके हो इसलिए कम करते हैं। ये हो गया 1011। अब इसमें से 7 और कम कर रहे हैं, अगर 11 में से 7 घटाते तो क्या बचता 4, तो 1011 में से 7 घटाएं कितना का 1004। हो गया आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है 986। 986 चेक कीजिए 1000 से कितना कम है, तो आप कहोगे 14 कम है। लिख लिया क्या, ठीक है। आगे चेक कीजिए 916 चेक कीजिएगा, 916 जो है ये 1000 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे 16 ज़्यादा है। ठीक है, और ये प्लस में होगा। अब यहाँ जो ज़्यादा जो कम है उसको गुणा करवाइए। 16 और 14 का गुणा कितना है, 16 चौको 64, 16 चौको 64 के 4 हासिल 6, 16 का नाम 6 और 16 6 22। देखिए 224, लेकिन ये किस में आया, माइनस में। ठीक है, आया 224, लेकिन ये किस में आया, माइनस में। अब 224 है, इसको 1000 से घटाइए। 224 अगर 1000 से घटाएंगे, 224 अगर 1000 से आप घटाइएगा तो कितना आएगा, घटा के देख लीजिए 6 7 7 776। कहने मतलब अगर हम 24 100 से घटाते तो 76 बचता। ठीक है, अब हम 1000 से घटा रहे हैं तो 976, उसमें 200 और घटा दीजिए, कितना आएगा 776। हटाइए इसको, यहाँ पर आ गया आपका 776। चलिए अब किसी एक को आधार मानिए। अगर हम 986 को आधार मानते हैं, अगर हम 986 को आधार मानते हैं तो सबसे पहले यहाँ से एक कम कीजिए, तो कितना बचेगा 985। उसमें से 16, देखिए 985 में 16 जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। अगर आप इसको आधार माने हो तो उसमें 16 जोड़ दीजिए। 86 था, एक कम किए 85 हो गया, 85 में 16 जोड़िए। अगर 85 में 15 जोड़ते तो होता 100, 16 जोड़ रहे हैं तो होगा 101। इसका मतलब ये हो जाएगा 1001। आगे बढ़िए। लिखा हुआ है 982। देखिएगा 982 1000 से कितना कम है, तो आप कहोगे 18 कम है। ठीक है, आगे 1018 चेक कीजिएगा, ये 1018 1000 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे 18 ज़्यादा है। ये प्लस में 18 और 18 का गुणा कितना होता है 324, कितना होता है 324, लेकिन यहाँ पर माइनस में आएगा। तो अगर 24 घटाएंगे तो अगर 100 से 24 घटाएगा कितना आएगा 76, कितना आएगा 76। अगर 1000 से घटा दे तो 976, 300 और कम कर दीजिए, कितना आएगा 300 और कम कीजिए तो 676, कितना आ गया 676। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगर इसको हम आधार मानते हैं, अगर हम इसको आधार मानते हैं तो यहाँ पर पहले एक कम कर दीजिए, तो 982 था, हो जाएगा 981। अब 981 में ये वाला 18 जोड़ दीजिए, 981 में 18 जोड़ दीजिएगा। अगर 81 में 18 जोड़ते हैं तो 99, अगर 918 से 81 में 18 जोड़ रहे हैं तो 999। हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है 983। अब चेक कीजिए आप 983 1000 से कितना कम है, तो आप कहोगे 17 कम है, तो -17। ठीक है, यहाँ चेक कीजिएगा 1022 1000 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे प्लस में 22 ज़्यादा है। ठीक है, 22 और 17 का गुणा कितना आएगा, 17 दूना 34 के 4 हासिल 3, 17 दूना 34 3 37। यहाँ देखिए ये आपका आया माइनस में 374। अगर हम 100 में से 74 घटाते तो बचता 26, 100 में से 74 घटाते तो बचता 26। अगर 1000 से घटाते तो 926। ठीक है, कितना बचता 926। उसमें से 300 और कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा 626। कितना बचेगा 626। हो गया। चलिए अब यहाँ आधार मान लीजिए, इसको 983 को क्या माने आधार। अगर हम 983 को आधार मानते हैं तो सबसे पहले एक कम कर दीजिए, कितना का 982। 982 में 22 और जोड़िए, 982 में 22 और जोड़िए। अगर 980 में 20 जोड़ते तो कितना होता 1000, 1000 में 2 82 का
और 2 22 का, 4 और जोड़िए कितना का 1004। हो गया आंसर, नोट कर लीजिएगा। सो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।